अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है जी मिटिगेशन ब्लॉक पे। मिटिगेशन ब्लॉक आप लोगों ने बहुत जगह से सीखा होगा, इधर उधर से, और कहीं ना कहीं से आपने इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन उसमें आप लोग फिर भी बहुत सारी गलतियां करते होंगे। ठीक है, तो इस एक लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल मिटिगेशन ब्लॉक इस तरह से सिखा दूंगा कि आप इससे रिवर्सल और एंट्रीज वगैरह अपनी किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर को दिल लगा के सीखने की कोशिश करनी है। अगर समझ नहीं आती बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने लेक्चर को बार बार देख लेना है अगर समझ ना आए तो। लेक्चर किस चीज़ पे है जी? लेक्चर है जी, चार्ट्स की तरफ चलते हैं। ये डिस्क्लेमर आप लोग लाजमी पढ़ लिया करें कि कुछ भी मैं आप लोगों को टीचिंग दे रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। ठीक है, तो ये सारे का सारा लाजमी पढ़ लिया करें। मैं आप लोगों को कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने कोई भी डिसीजन लेते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं या लॉस होते हैं, उस चीज़ के जिम्मेदार आप खुद हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। आज लेक्चर है मिटिगेशन ब्लॉक पे। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसको देखते हैं, क्या चक्कर होता है, इस सारे का सारा हमने आज सीखना है। ठीक है, तो मिटिगेशन ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक दो तरह का होता है, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक और बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, तो जिस तरह से सेम आपने ब्रेकर सीखा था, इसी तरह से मिटिगेशन है। सही हो गया जी। तो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ ना आए तो आपने बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेके जो है वो परेशान नहीं होना। ठीक है, बेरिश एंड बुलिश। पहले मैं आप लोगों को इधर समझा देता हूँ ये कैसे बन रहा है, क्या चक्कर है इसका। ठीक है, तो बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक का क्या काम होगा? बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक जहां पे बन रहा होगा उसके पीछे एक नैरेटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है या कुछ भी बन रहा है तो जो है वो आप जो है वो वहां से एंट्री या रिवर्सल एक्सपेक्ट कर लेंगे। इस तरह नहीं है, उसके पीछे हाई टाइम फ्रेम का कुछ ना कुछ नैरेटिव होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ इसके एग्जांपल्स जो है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह देता हूँ। ठीक है तो होता क्या है, बेरिश क्या काम करेगा? उठा के नीचे फेंकेगा। बुलिश क्या काम करेगा? उठा के ऊपर फेंकेगा। ठीक है, सेम जिस तरह आप लोगों ने ब्रेकर सीखा था उसी तरह उसी का भाई समझ लें इसको। ठीक है, तो ये इस तरह से है। आप लोग पहले इसको ये समझ लें, एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई, पूल ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट ने जाके इसे किल कर दिया, किल करने के बाद लो बनाए, लो बनाने के बाद लोअर हाई सेट करें। लोअर हाई सेट करने के बाद जो लिक्विडिटी पूल किल करने के बाद हाई बनाने के बाद लो बनाया था, ये वाला लो ब्रेक हो जाए। ठीक है, और ये वाला लो ब्रेक होने के बाद इसको जैसे मार्केट जाके टच करेगी, यहां से आप शॉर्ट की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, हारून में क्या जब ये मिटिगेशन ब्लॉक बना है, जिस प्राइस लेग ने ये स्विंग ब्रेक किया है उसमें फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ब्रेकर और मिटिगेशन के लिए फेयर वैल्यू गैप का होना लाजमी नहीं है, लेकिन एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट उसके लिए जो है वो इस प्राइस लैग में, जो प्राइस लैग इस लो को ब्रेक करेगी उसमें फेयर वैल्यू गैप होना लाजमी होता है। लेकिन ब्रेकर या मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर इस तरह का कोई रूल नहीं है। ठीक है, ब्रेकर के अंदर हायर हाई बनना लाजमी था, लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक में हायर हाई नहीं, हायर लो बनेगा, सॉरी लोअर हाई बनेगा। ठीक है तो इसी तरह हम बेरिश की एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी, बेरिश की मैंने दे दी है, बुलिश की एग्जांपल ले लेते हैं। बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनेगा? बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक इस तरह से बनेगा कि ये पूल ऑफ लिक्विडिटी है, लो, दूसरा लो, दो दो स्विंग लोज इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, मार्केट आई और आके यहां से इसने ये वाला लो किल कर दिया। लो किल करने के बाद हाई सेट करेगी, हाई सेट करने के बाद हायर लो सेट करेगी। लोअर लो नहीं सेट करेगी, लोअर लो ब्रेकर में था, यहां पे मार्केट हायर लो सेट करेगी। ठीक है, कैसे होगा एक दफा फिर आप लोग समझ लें। पूल ऑफ लिक्विडिटी, पूल ऑफ लिक्विडिटी, मार्केट आई, किल कर दिया, हाई सेट किया, हायर लोअर
हायर लो सेट किया है, ठीक है, लोअर लो नहीं है, हायर लो सेट किया, ये स्ट्रक्चर समझ लिया। अब जाके मार्केट ये वाला हाई किल कर दे, ठीक है, और जैसे ही इसको दोबारा से यहाँ से आके इस वाले लेवल को रीटेस्ट करे, ये वाले लेवल को, यहाँ पे आप लॉन्ग की एंट्री ले लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोग कहाँ पे रखेंगे? मिटिगेशन में मैंने कहा था लोअर लो पे रखेंगे, लेकिन सॉरी ब्रेकर में मैंने कहा था कि लोअर लो पे रखेंगे, लेकिन मिटिगेशन में आप यहाँ पे हायर लो जो है वो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो यहाँ तक इस लेक्चर को पॉज कर दें और बार बार देखें, और इसका अपने पास एक स्क्रीनशॉट भी लाजमी सेव कर लें, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट सेव कर लिया होगा, नहीं भी किया तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं जी लाइव प्राइस सेक्शन के अंदर। आप लोगों को जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिटिगेशन ब्लॉक किस किस तरह से बन जाता होता है, ठीक है। तो अगर आप मिटिगेशन ब्लॉक को देखें तो ये देखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये एक इनएफिशिएंसी, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि बताया भी हुआ है कि लिक्विडिटी के बाद जो पहली इनएफिशिएंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो देखें वहाँ से रिवर्स हो गई है मार्केट, सही है। खैर बहुत सारी बातें आपको इंशाल्लाह इसकी जो है वो इन डिटेल बाद में भी जाके बताऊंगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए मिटिगेशन ब्लॉक के मिटिगेशन ब्लॉक को लेके आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एंट्री देख लेने दें, ठीक है। तो ये देखें जी, ये मार्केट आई आ रही है और ये सारी लिक्विडिटी किल कर दी है, ये लो ये लो ये लो। यहाँ पे अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ तो ये सारे लॉस आगे मार्केट ने यहाँ पे किल कर दिए, ये वाले लॉस भी, ठीक है। ये किए कि नहीं ये छोड़ दिए, और ये सारा का सारा पूल ऑफ लिक्विडिटी जो है ये सारे का सारा किल कर दिया। किल करने के बाद लो सेट किया है ये वाला, ठीक है, ये वाला लो बनने के बाद हाई सेट किया है, हाई सेट करने के बाद हायर लो सेट किया है, हायर लो सेट करने के बाद ये ब्रेक कर दिया। इसमें से मिटिगेशन कैंडल कौन सी होगी? हाईएस्ट बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक के लिए हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल होगी मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। जब ये प्राइस स्विंग ऊपर की तरफ गया है, ये हाई बना, इस हाई में ये वाली कैंडल मोस्ट अप क्लोज कैंडल है, या ये सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल, या तो ये वाली कैंडल फॉर एग्जांपल आप इग्नोर कर दें, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। इस वाली कैंडल को आप, ये जो बुलिश कैंडल है इसको इग्नोर कर दें, मैं आपको जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसको मार्क कैसे करेंगे? इसको आप फिबोनाची के साथ मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस के साथ इस तरह से आप लोग इसको मार्क करेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं, खैर मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। सपोज कर लेंगे ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं थी, सही है, ये भी एक बेरिश कैंडल ही है, तो फिर ये मिटिगेशन ब्लॉक होना था इस तरह। अगर ये फॉर एग्जांपल ये दोनों कैंडल्स यहाँ पे ना होती, फिर ये सीरीज ऑफ डाउन अप क्लोज कैंडल इस तरह से यहाँ तक आ जाना था, लेकिन इसने सीरीज ब्रेक कर दी, दैट्स वाई हम यहाँ से इस तरह से मिटिगेशन ब्लॉक मार करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाली कैंडल ने क्या किया है, ये वाली कैंडल ने ये किया है कि ये मोस्ट अप क्लोज कैंडल ये है, इसकी बॉडी इसके ऊपर है, ये देखें, तो आप इस वाली, ये आपके पास मिटिगेशन कैंडल ये है, ये अब नहीं है। स्विंग बेशक ये बना रही है, लेकिन अब हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल ये है, ठीक है। ये बहुत मैंने आप लोगों को टेक्निकल अंदर जाके बता दिया है कि मिटिगेशन कैंडल कौन सी होगी, किस तरह से बनेगी, ठीक हो गया जी। तो यहां से ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, कैसे कब बना कैसे बना, ठीक है। ये स्विंग बेशक ना ब्रेक हुआ हो, ये फेयर वैल्यू गैप बेशक ना होता, जैसे ही इसके ऊपर बॉडी के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया है, ठीक है। ये देखें कि इसकी जो है एक छोटी सी विक है, मैंने विक को इंक्लूड नहीं किया है, ये देखें, आप लोगों को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें इसकी यहाँ पे
और जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये देखें कि इस वाली कैंडल की यहाँ पे ये इतनी लंबी विक है, कैंडल छोटी थी, दैट्स वाई आप लोगों को ये नजर नहीं आ रही थी, मैंने बॉडी तक लगाया है। ये ब्लैक लाइन आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये देखें, वो देखें, विक बिल्कुल गायब हो गई है। अब ये देखेंगे बॉडी जैसे ही इसकी बॉडी से ओवरलैप कर गया, इसके बाहर क्लोज हो गया है, तो ये वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है यहाँ पे, ठीक है जी। ये वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। जैसे ये स्ट्रक्चर आप लोगों के फेवर में पीछे है, आप लोगों का नैरेटिव बायस पहले बुलिश है, लिक्विडिटी किल हो चुकी है जो सेल साइड लिक्विडिटी थी। अब आप करीब तरीन ऊपर की तरफ बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट कर लेंगे इसके अंदर एंट्री लेके। इसके अंदर कहाँ पे आपकी एंट्री होगी? आपकी बहुत अच्छी एंट्री है। मैं आपको हाईली रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप अपर क्वाड्रेंट पे इसके लॉन्ग या शॉर्ट कर लिया करें। अगर बेरिश है तो लोअर क्वाड्रेंट, अगर बुलिश है तो अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आप इंटर लाजमी हो जाया करें। समटाइम ये 50% पे तो बहुत ही अच्छी एंट्री होती है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट इन ग्रोथ में, सॉरी, इसके भी 50% को मीन थ्रेश होल्ड बोलते हैं। ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक है उसके सिवाय सस्पेंशन ब्लॉक है, ठीक है। इन सब के 50% को मीन थ्रेश होल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे आके बॉडी बाहर क्लोज हो गई है तो ये वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक बन गया है। जैसे ही मार्केट इसको आके टच करेगी यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, बिल्कुल इसके टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, बिल्कुल आप इसके टॉप पे यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आपको मैंने बोला है कि लोअर हायर लो पे सेट करेंगे आप। हायर लो पे यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, आपकी एंट्री मिस होगी, यहाँ पे आपको नहीं पता चला, आपका ध्यान इधर उधर था, आप उठ के चले गए, ट्रेडिंग सेटअप लगा के बैठे हुए थे लेकिन उठ के चले गए, पता नहीं चला, एंट्री मिस हो गई। आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट कर दें अपर क्वाड्रेंट पे, ठीक है। वो भी नहीं किया, मिस हो गया, कोई मसला नहीं। मार्केट आई दोबारा, आप लोगों को ये प्राइस जब यहाँ पे एंट्री नहीं ना हो सके यहाँ पे, तो ये जैसे ही ऊपर की तरफ निकली है इस तरह, तो यहाँ पे आप प्राइस को चेज करते हुए एंटर नहीं होंगे, आप अपने लेवल पे आने का इंतजार करेंगे, ठीक है। मार्केट को दोबारा आने दें, या तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट कर दें। लिमिट ऑर्डर भी आपसे मिस हो गया, दूसरी दफा भी एंट्री, दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगी है। ये हर दफा इस तरह से मौका नहीं देगी, बाजों का बहुत स्ट्रॉन्ग बायस होता है तो मार्केट उड़ती हुई निकल जाती है। अभी आप लोगों को पता चलेगा, ठहर जाए, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, कहाँ पे इंटर होना था इसमें, जैसे ही यहाँ पे आके आप यहाँ पे अब आप लाजमी जो है वो एंट्री ले लेंगे जैसे ही अपर क्वाड्रेंट को। ये मीन थ्रेशोल्ड पे आप वेट कर सकते हैं लेकिन फिर एंट्री मिस हो जाएगी समटाइम, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंटर होना है। इंटर होने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे पता होगा, मार्केट नीचे गिर जाएगी, आप कंफर्टेबल हो के सुकून से बैठ के देखें। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, हो जाए, कोई मसला नहीं है, आपका स्टॉप लॉस जहां पे पड़ा होना चाहिए सेफ पड़ा है। अगर हिट हो रहा है इट मींस कि आप गलत ट्रेड में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखें मार्केट आई, आपका स्टॉप लॉस मैंने पहले बताया कहाँ पे होगा, हायर लो पे। वहां से उठी है मार्केट दोबारा से इन्वर्जन लेवल पे, इसका ये जो लेवल आ गया हुआ था मेन थ्रेशोल्ड उसको ब्रेक किया है और इन्वर्जन लेवल ने एक दफा उठा के ऊपर फेंक गए और दोबारा से ये देखें एक दफा फिर स्मार्ट मनी को एंट्री दी है इसने यहाँ पे। उसके बाद नहीं, इस मिटिगेशन ब्लॉक में एक दफा भी आई, फिर देखें ऊपर, डेली का टाइम फ्रेम है, ऊपर, ठीक है। नहीं, ये देखें इतना, ये जो है वो मिटिगेशन ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, सही है। इसी तरह से आप लोग ये देख ले, ये स्मूथ इक्वल हाइज थे, मैंने आपको बुलिश की एग्जांपल दे दी है, ये स्मूथ हाइज है, मार्केट आई इन हाइज को किल करके हायर हायर हाई सेट कर दिया। हायर हाई सेट करने के बाद लोअर एक लो बना दिया, लो बनाने के बाद लोअर हाई बनाया है, लोअर हाई बनाने के बाद ये लो ब्रेक कर दिया। इनमें से मोस्ट डाउन क्लोज कैंडल जो होंगी वो मिटिगेशन ब्लॉक होगा। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होगा, मैंने बुलिश का बता दिया होगा, बेरिश का भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक होगा, ये वाला,
इसका भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, सॉरी 50% मीन थ्रेशोल्ड होता है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट नहीं कहते, ठीक है। ये बॉडी जैसे ही बाहर क्लोज हुई है, आपका मिटिगेशन ब्लॉक वैलिड हो गया, ठीक है। देखिए मैं आपको टॉप और बॉटम पकड़ने का तरीका बता रहा हूं, टॉप और बॉटम, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों ने इनको लाजमी गौर से देखना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट का सेटअप, क्रीप थ्री लिक्विडिटी ये है, इसको टारगेट कर लें, ये है, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ठीक है, ये लो, ये लो, डेली का टाइम फ्रेम है, सही है ना। तो इस तरह से आपने देखना है। एंट्री कहाँ पे होगी, ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया जैसे ही, अगर तो आप लोग कंफर्टेबल है कि आप लोग इसके बिल्कुल बॉटम से एंट्री लेते हैं तो वेल एंड गुड है। फिर आपकी मोस्टली आपको आपकी कह लें कि स्टॉप लॉस तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपकी एंट्री के मिस होने के चांसेस, जो फोमो है वो काफी हद तक आपका खत्म हो जाएगा, आपको एंट्री हर दफा मिल जाएगी। लेकिन समटाइम आपकी जो सबसे बेस्ट एंट्री होगी वो बुलिश के लिए अपर क्वाड्रेंट और बेरिश के लिए लोअर क्वाड्रेंट मिटिगेशन ब्लॉक का, ठीक है। जहां पे आप एंटर हो जाए, एक एंट्री दी है, आपसे नहीं एंट्री लेगी, ये आप इसको प्राइस चेंज नहीं करेंगे, जाती है नीचे तो जाए, कोई मसला नहीं, आपकी एंट्री मिस होगी, आपकी ट्रेड नहीं थी, दोबारा आई है, आपको एंट्री दी है, आपकी एंट्री कहाँ पे होती है, लोअर क्वाड्रेंट पे, लोअर क्वाड्रेंट से आपने शॉर्ट किया तो लोअर हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा। प्री ट्रेड लिक्विडिटी इसको टारगेट कर लें, ये स्मूथ लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी, क्लोज प्रोक्सिमिटी लोज क्या होते हैं, हाई प्रोक्सिमिटी, वो सब कुछ आप लोगों को लिक्विडिटी वाले लेक्चर में मिल चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं ये लेक्चर सब जो है वो आप लोगों को आगे आगे इस तरह से देता रहूंगा कि मैं ये अज्यूम करूंगा आप लोगों ने पिछला सारे का सारा कंटेंट देखा हुआ है, ठीक है। तो बुलिश और बेरिश दोनों की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है। तो इनका भी इनवेरिएंट लेवल होता है, ये देखें कितना बड़ा मूव आ गया, ठीक है, अच्छी खासी आप लोगों की ट्रेड है ये। तो इस तरह से आप लोग जो है वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप दोबारा एंटर होना चाह रहे हैं, आप इसके दोबारा से इसके ऊपर बॉडी क्लोज होने का इंतजार कर लें, एक दफा इसके बाहर ये देखें, ये छोटी मोटी मोहॉक्स है, ये अच्छी खासी बॉडी इसके बाहर क्लोज हुई है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है। जैसे इसके एक दफा बाहर क्लोज हुई, दोबारा से इसके मेन थ्रेशोल्ड तक भी नहीं आ सकी, यही जो बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक था, अब ये इनवेरिएंट बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है। हर पीडी रे का इनवेरिएंट लेवल होता है, हर पीडी रे का, ठीक है। ये बस इस तरह से होता है कि आप लोग प्राइस एक्शन को एक दफा रीड करना जान जाए, आप मार्केट को रीड करना समझ ले, फिर ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। तो अगर बस आप ये एंट्री एग्जिट लेना सीख के और दस्ती जाके आप लोग ये काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको जो है वो मार्केट आपको आईना दिखा देगी। ये जो चार्ट्स है ना, ये मिरर है, आप क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, तो ये चार्ट्स आपको आपका अपना अक्स दिखाते हैं, शैडो दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने इसको रीड करना है, और इसको आप इनवेरिएंट लेवल को भी यूज करके इसके अपर क्वाड्रेंट से लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप इसके बॉटम पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे इस तरह से कैसे जब स्ट्रॉन्गली बायस बुलिश होगा ना, तो इतने इतने बड़े मूव आ जाते होते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये था जी मिटिगेशन ब्लॉक का। यहाँ पे भी आप देखें कि ये लो, ये सारी लिक्विडिटी, एक लो, दो लो, 3 4 5 डेली का टाइम फ्रेम है, और ये इनएफिशिएंसी भी, ठीक है। ये सारे के सारा फिल करने के बाद मार्केट में लो सेट किया, लो सेट करने के बाद हाई सेट किया, हाई सेट करने के बाद हायर लो सेट किया, हायर लो सेट करने के बाद मार्केट ऊपर, ये मिटिगेशन है। हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल, अगर एक हो तो एक, अगर सीरीज हो तो सीरीज, ठीक है। यहां तक नहीं मैंने लगाया, क्यों, ये वाली ब्लैक कैंडल ने सीरीज ब्रेक कर दी है, तो ये मिटिगेशन कैंडल है, ठीक है। विक जाती है तो जाए नीचे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, हो भी जाएगा सम टाइम, परेशान नहीं हो जाना, इतने टाइट रूल लेके नहीं चलना। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक वाले डग में ये आपको बता रहा है, विक, इस वीक, ये वीक तो आई है नीचे, लेकिन बॉडी ने क्या स्टोरी बताई है हमें, कि बॉडी कह रही है कि भाई मार्केट बुलिश है, इसके अंदर नीचे बॉडी नहीं क्लोज हुई है,
विक डैमेज है, स्टॉप लॉस हंट करने आई थी दोबारा से एक दफा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्राइस को रीड करेंगे। ये मिटिगेशन ब्लॉक की मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दे दी है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, मज़ा आया होगा सीखने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो ठीक है। तो ये था जी मिटिगेशन ब्लॉक पे लेक्चर। तो यहाँ पे एक और आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक की। अभी मैं ड्राइंग्स सारी की सारी रिमूव कर रहा हूँ। चलो सारी की सारी नहीं करते यार, ये वाली कर देती है। ठीक है जी, यहाँ पे आप एक और एग्जांपल ले लें। ये पूल ऑफ लिक्विडिटी, लो 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 लो, ठीक है। ये सारे लोज थे, ये लोज किल कर दिए किस प्राइस लैग ने, इस प्राइस लैग ने ये सारे लोज किल कर दिए, लो बना दिया। इस प्राइस लैग ने ये लो बनाया, लो बनाने के बाद हाई सेट कर दिया, हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया। तो इसमें हायर लो बनाने के बाद ये हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिटिगेशन कैंडल कौन सी होगी, मिटिगेशन कैंडल हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल होगी ये, ठीक है। विक तक नहीं लगाना, विक तक कब लगाना होता है वो आप लोग सीख चुके हैं, ये देखें मैंने बॉडी तक लगाया, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने, ये कब वैलिड हुआ है, यहाँ पे तो ये मो होगा, अच्छी खासी बॉडी है, तो ये वाली बॉडी क्लोज हुई है इसके बाहर, ये वाली, ठीक है। सम टाइम मैंने कहा है कि अगर आप अपर क्वाड्रेंट तक लॉन्ग करते हैं तो इंट्रीज मिस होने के चांसेस है, लेकिन अगर आप टॉप से ही कर देते हैं तो आपके इंट्री, तो आपकी कह लेंगे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपकी इंट्री कभी मिस नहीं होगी। मोस्टली 95% आपको एंट्री मिल ही जाएगी अपर क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस आपका इस लो पे होगा, हायर लो, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ये क्लोज हुई एक दफा बॉडी, यहां पे जैसे ही आके इसको टच किया आप लॉन्ग कर देंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर ऊपर, एक दफा भी नीचे नहीं आई है, ऊपर, ठीक है। इस तरह से आपने जो है मार्केट को रीड करना है, प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करनी है। ये था जी मिटिगेशन ब्लॉक का लेक्चर। हर टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, इनमें आपकी एंट्रीज होती हैं। जितना दिल करता है आप इसको यूज करें, बैक टेस्टिंग करें जाके इस लेक्चर की, आपको मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। हमेशा की तरह दुआओं की अपील रहती है, दुआ में बहुत खसूसी तौर पे नाम लेके अल्लाह के आगे मेरे लिए मेरे हक में दुआ कर दिया करें। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को मज़े का लगा होगा, समझ आई होगी। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले लेक्चर या लाइव स्ट्रीम में, कोई पता नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम्स में इशू आ रहा है, दैट्स वाई अभी आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद लाइव आके देखेंगे, अगर तो लाइव चल गई वेल एंड गुड, अगर नहीं चलेगी तो फिर कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करता रहूँगा, और लेक्चर्स के अंदर भी गपशप होगी इंशाल्लाह। और आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों के ज़िम्मे एक ही काम लगाया हुआ है, कौन सा काम कौन सा काम लगाया है कि आप लोग इस चैनल को जाके प्रमोट कर दें मैक्सिमम लोगों को, ताकि इसका फ़ायदा हो जाए, मंजन फरोशों की दुकानें बंद हो जाए, ठीक है जी। ये काम आप लोगों ने अपने एंड से लाजमी करना है। अगर आप लोगों को मेरे सोशल अकाउंट्स का नहीं पता, मेरे चैनल में जाएं और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मेरे सोशल अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टेलीग्राम, ठीक है। तो आप उनको ज्वाइन कर लें और उनकी पोस्ट को जाके रीपोस्ट करें और लोगों तक फैलाएं, मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर जाके इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। तो इस तरह से आप मिटिगेशन को देखेंगे जी। मिटिगेशन ब्लॉग भी आप लोग सीख चुके हैं, तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को काफ़ी सारा कुछ मिल चुका है। तो खैर अभी बहुत कुछ आप लोगों ने सीखना है। एट द एंड गोल मेरी तरफ से आप लोगों का ये है कि आप लोगों को किसी मेंटोर की ज़रूरत ना रहे, नॉट इवन मी, ठीक है। तो मैं तो खैर आप लोगों का वैसे भी मेंटोर नहीं हूँ, तो आप लोग भाई हैं, आप लोगों के लिए प्यार है, सिर्फ और सिर्फ दुआ के एक्सपेक्टेशन है, और कुछ भी आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। तो दुआ करते रहा करें मेरे हक में, अल्लाह ताला बस मुझे भी कामयाब कर दे। अभी मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हूँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बनाना कोई कामयाबी नहीं होती, ठीक है।
पैसे अच्छे खासे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ में गोल सेट किए होते हैं, तो बस कोशिश है कि वो सारे के सारे गोल अचीव हो जाएं। तो मेरे हक में दुआ लाजमी कर दिया करें प्लीज़, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, स्पेशली नाम लेके अल्लाह ताला से आगे आप जब अल्लाह ताला के आगे सुरखरू हुए होते हैं नमाज वगैरह के बाद, तो अगेन बार बार दुआ के बारे में बार बार मैं कहता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें मुझे कोई नहीं है, अगर किसी को इरिटेशन हो रही है तो छोड़ के जा सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब कर दे, आप लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाएं, आप लोग जल्दी जल्दी बस चीज़ों को सीख लें ठीक है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को, सब बहनों को, भाइयों को बहुत जल्दी कामयाब कर दे। जो ये चैनल को फैला रहे हैं हम उनको भी, और जो नहीं फैला रहे, दिल से नहीं सीख रहे हैं, उनको भी अल्लाह ताला हदायत दे दे, ठीक है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।